अब ये किस मुंह से ज्वाइन करेंगे? उन पार्टियों पे भी इन्होंने हद से ज्यादा तनकीद कर दी ना पीटीआई वालों ने। अब नून लीग को कैसे ज्वाइन करेंगे? ये मैंने भी राना सनोरे साहब का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे ये सवाल उठाया था कि क्या अब आप लोग को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप लोग ऑफर नहीं करेंगे इनको? उन्होंने कहा दोनों बातें ठीक है, तुम्हारे पास जगह नहीं है, दूसरी बात है कि अब हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इतनी तनकीद करते थे, इनकी सियासत ही चलती एक दूसरे पर तनकीद करके, थोड़ी कम नहीं होती ज्वाइन कर लेते। हाँ, मेरा नहीं ख्याल ज्वाइन करना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो वोटर अभी जिसके पास तहरीक इंसाफ को वोट देने का ऑप्शन है, ये उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वही 15 साल पुराना नैरेटिव तहरीक इंसाफ का यूज करेंगे कि ये सारी पार्टियों से बात नहीं हो सकती और अल्टरनेटिव क्रिएट करने की जगह पे खड़े हो जाए ना, दरमियान में खड़े रहेंगे मुजम्मिल, दरमियान में खड़े रहेंगे यानी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ये कंफ्यूजन जो है ये इनको क्लियर आउट करनी पड़ेगी कि आया अगर नजरिया सिर्फ वही है तो फिर पार्टी छोड़ने का मतलब ये है कि आप या तो -1 का वेट कर रहे हैं या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि अब वहां पर जो हो चुका है 9 मई के वाकयात हुए उसको हमने ऑन नहीं किया, डिस्टेंस कर लिया वर्कर से अपने आप को, इसीलिए अब हम अलग प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आए। तो मैं ये कहना चाहता था कि बिलखसूस जो चेंजेस हो रहे हैं के अंदर, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग के शाह महमूद साहब से जो गुफ्तगू हुई है सारी, अब उसमें शाह महमूद साहब का डिसीजन जो है वो बड़ा क्रिटिकल होगा कि क्या वो उसी पार्टी में स्टे करना चाहते हैं, उसके क़यादत के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, या फिर जो ऑफर्स उनको जहांगीर तरीन साहब की तरफ से आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब आज बहुत सी जो ये खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो ऑफर्स हैं और चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि पंजाब में हम साउथ पंजाब में बिलखसूस एक रिवाइवल देख रहे हैं जहाँ पर टिकट की डिमांड बढ़ी है पीपल्स पार्टी की, और ख़ास तौर पे अगले इलेक्शन का अगर हम सारा मेकअप डिस्कस करें तो उसमें सिंध जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है पीपल्स पार्टी का, इस बार भी है। इसके अलावा लाहौर में जलसा होने जा रहा है अभी जून हफ्ते के अंदर, उससे भी एक चीज क्लियर होगी कि क्या जो कैंपेन है पीपल्स पार्टी की वो इफेक्टिव है अपर पंजाब के अंदर या नहीं, क्योंकि 2013 के अंदर तो कैंपेन करने की वो परमिशन उनको मिली नहीं थी, एक जलसा हुआ था सिर्फ, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। 2018 के अंदर भी पंजाब के अंदर प्रेजेंस बहुत कम थी। तो इस बार मैं समझता हूँ कि जो विन विन सिचुएशन है वो पीपल्स पार्टी के लिए दिखाई दे रही है, और नून लीग को ये सोचना है कि इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर जो स्केपगोट बनी है वो तो नून लीग बन गई इसलिए कि उन्होंने एग्जेक्टिव पोजीशन ली, वजीर आजम उनके हैं और ये IMF की डील का प्रॉब्लम उनको डील करना पड़ रहा है। अब बड़ा चैलेंज ये होगा कि बजट देने के बाद किस डायरेक्शन में पॉलिटिक्स जाती है। अब अगर तो आगे जाकर ये अलायंस टूटता है, जो लोग बात भी कर रहे हैं कि PDM का अलायंस जो है इसमें दरारें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपने स्पीच सुनी होगी चौधरी मंजूर साहब की, और उनका ये कहना था उसमें मरियम साहिबा को क्रिटिसाइज, उन्होंने मरियम साहिबा का और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कंपैरिजन जो किया है, बिल्कुल। तो उससे आर्ग्यूमेंट ये शुरू हुआ कि अब ये आसार शुरू हो चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये तलाक जो है वो अब होने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।